दक्षिणी दिल्ली के अर्चनी गांव में दिल्ली विकास प्राधिकरण के द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में लाइब्रेरी आरंभ का उद्घाटन संपूर्ण किया गया। आपको बता दें कि दिल्ली विकास प्राधिकरण के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना और विशेष अतिथि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता रही। दिल्ली उपराज्यपाल ने बताया कि दिल्ली विकास प्राधिकरण के द्वारा लगभग 6 लाइब्रेरी का उद्घाटन किया जा रहा है। आपने देखा होगा कि राजेंद्र नगर में एक बहुत दुखद घटना घटी थी, जिसमें 3 बच्चों ने अपनी जान खो दी और बेसमेंट में पढ़ा करते थे। उसके बाद से ये डिसाइड किया गया कि हम जो डीडीए के जितने भी कम्युनिटी सेंटर्स हैं, जहाँ पर उसका यूज़ बहुत कम है, उनको लाइब्रेरी में कन्वर्ट करेंगे। पहली लाइब्रेरी हम लोगों ने राजेंद्र नगर में इनॉग्रेट की थी, अगर शायद आप लोगों ने देखी हो। आज उस लाइब्रेरी में बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं और दे आर वेरी वेरी सेटिस्फाइड। ये आज दूसरी आरंभ लाइब्रेरी की शुरुआत हो रही है और उसके बाद 2 और लाइब्रेरी जो बन रही हैं उनको भी हम शुरुआत करेंगे। मकसद ये है कि बच्चे जो बाहर से आते हैं यहाँ दिल्ली में पढ़ने के लिए, उन्हें एक बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर मिले पढ़ने के लिए, ना कि बहुत ज़्यादा पैसा दें, एक्सप्लॉयटेशन हो उनका और उसके बाद वो यहाँ से परेशान होकर जाएं। दिल्ली नेशनल कैपिटल है देश की, यहाँ हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हर सुविधा बेस्ट हो और उसी सीरीज़ में आज ये दूसरी आरंभ लाइब्रेरी का इनॉग्रेशन हुआ है। इसमें इनरोलमेंट के लिए पहले से ही भी बहुत सारी एप्लीकेशंस आ गई हैं। आज 2 बच्चों को इनरोलमेंट का कार्ड दिया गया है और हमारी कोशिश होगी कि यहाँ जितने भी बच्चे इनरोल हों, उन सबको एक ऐसा एटमॉस्फेयर मिले जहाँ वो पढ़ें और इस देश की जो नींव होती है सिविल सर्विस, उसमें क्वालिफाई करें। यहाँ पर एक कैंटीन का भी निर्माण किया गया है। जब बच्चा पढ़ता है तो उसके बाद उसको ज़रूरत पड़ती है कि कहीं उसको चाय की ज़रूरत पड़ती है, कभी कॉफ़ी की ज़रूरत पड़ती है, कुछ खाने की ज़रूरत पड़ती है, तो यहाँ सब्सिडाइज रेट के ऊपर उनको खाना भी मिलेगा, चाय भी मिलेगी, कॉफ़ी मिलेगी। ये 24/7 लाइब्रेरी यहाँ काम करेगी। एयर कंडीशनड है, पानी की भी बहुत अच्छी सुविधा है और मुझे यकीन है कि इस लाइब्रेरी से जो बच्चों का फ्यूचर है और बेहतर होगा। 6 का भी हमारा प्लान है, 2 ये हमने खोल दिया और इस महीने में हम करीब 2 और जो है इनॉग्रेट करेंगे, ऐसा हमारे पास प्लान है। ये बहुत ही शुभ दिन है। माननीय मुख्यमंत्री जी भी हमारे साथ हैं और आप देख रहे हैं कि उनकी पूरी टीम भी है और जब से उन्होंने चार्ज संभाला है, दिल्ली में जो है कहना चाहिए कि डेवलपमेंट की एक बहार आ गई है और इस तरीके के काम हम करते रहेंगे सब मिलजुल कर और दिल्ली को एक स्वच्छ दिल्ली, स्वस्थ दिल्ली देने का जो हमारा प्रयास है, जिसमें मुख्यमंत्री जी लगी हुई हैं, उसको देने में सफल होंगे। पूर्णिमा दिन है और आरंभ का प्रारंभ किया जाता है, किस तरह से इसको देखते हैं? देखिए, बहुत ही शानदार शुरुआत है। मुझे लगता है कि दिल्ली के अध्याय में, दिल्ली के इतिहास में एक नया अध्याय जो जुड़ा है। रोज़ नई पॉलिसी, रोज़ नए काम, इनोवेटिव आइडियाज़, बेहतर विज़न, दिल्ली के लोगों को एक बेहतर सुविधाएं देने के लिए जिस तरीके से सरकार कदम दर कदम चल रही है। हमारे माननीय एलजी महोदय दिल्ली की गार्जियनशिप में इतना सुंदर कार्य कर रहे हैं, हमेशा हमारा मार्गदर्शन करते हैं और बहुत सुंदर उपहार लगातार डीडीए के माध्यम से दिल्ली को मिल रहे हैं। मैं बहुत बधाई देती हूँ सभी क्षेत्रवासियों को, जिनको आज ये आरंभ के माध्यम से सुंदर लाइब्रेरी यहाँ मिली। तो देखिए, दिल्ली के अर्चनी में मैं इस समय मौजूद हूँ। अर्चनी विलेज में दिल्ली विकास प्राधिकरण के द्वारा एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। एक बड़ी लाइब्रेरी बनाई जाती है जिसमें दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के साथ में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी यहाँ शिरकत करती हुई नजर आती हैं। दिल्ली से दैनिक भास्कर के लिए अफशा खान।